राधे राधे। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर राधा रानी जी कौन है और उनके बिना क्यों अधूरा रहता है भगवान श्री कृष्ण का पूजन। देवी राधा को उनके प्रेम, समर्पण और त्याग के लिए तो सब जानते हैं, पर यहाँ जाने कि क्यों आखिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। राधा के बिना श्री कृष्ण के नाम का जाप पूरा नहीं होता। राधा अष्टमी मनाए बिना जन्माष्टमी भी पूरी नहीं मानी जाती। राधा को शक्ति का प्रतीक माना गया है और अन्य भक्ति का भी। जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। देवी राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से भले न हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती हैं, उनकी पूजा भी एक साथ ही की जाती है। राधा को राधिका, माधवी, केशवी, राजेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में लोकप्रिय और पूजनीय देवी है। खासकर गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती हैं। भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या हार्दिनी शक्ति, आंतरिक ऊर्जा, शास्त्रों के अनुसार वह दूधियों ब्रज गोपियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती थी। वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय है। उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानव आत्मा के रूपक में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। रसिक संतों ने उनका उल्लेख परमपिता परमात्मा, योग माया के मूल स्वरूप और हल्दिनी शक्ति, दिव्य प्रेम की शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मुख्य शक्ति है। उन्हें वृंदावनेश्वरी, श्री वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो दुधियाओं, ग्वालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। वह वैष्णववाद में सर्वोच्च देवी है। राधा उस गोपी का नाम है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। राधा और कृष्ण जयदेव गोस्वामी द्वारा गीता गोविंदा के मुख्य पात्र हैं। राधा का जन्म स्थान वास्तव में रावल है, जो गोकुल के पास है, लेकिन बाद में उसे बरसाना कहा जाने लगा, जहां वह अपनी शादी के बाद रहती थी। बरसाना में लठमार होली का अभ्यास कृष्ण के द्वारा बरसाना जाने और फिर बरसाना की महिलाओं की पिटाई के लिए किया जाने लगा था।